सुप्रभात 8th क्लास। बेटा आज हम जो पाठ कर रहे हैं वो बड़ा रुचिवर्धक है। इस पाठ का बच्चों हेडिंग है नीति पथः। पथ होता है बेटा मार्ग, रास्ता, और नीति का मतलब होता है बेटा ज्ञान। तो ज्ञान का मार्ग, इस पाठ का जो हेडिंग है वो क्या बताता है? ज्ञान का मार्ग। तो ये जो पाठ लिखा गया है बच्चों, ये पाठ भर्तृहरि ने लिखा है। बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है, उनका नाम है भर्तृहरि। और इस पाठ में उन्होंने नीति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित श्लोकों को लिखा है। तो उनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो 3 ग्रंथ हैं। उनमें एक है नीति शतक। नीति शतक, शतक का मतलब क्या आता है बेटा? उसमें 100 श्लोक हैं। तो ये जो पाठ है वो उनके नीति शतक से लिया गया है। तो हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि श्लोक नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्ये विघ्न विहतः विरमन्ति मध्यमाः विघ्नै पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यजन्ति। इस श्लोक में बच्चों बताया गया है आपको कि हर किसी के काम करने का एक अलग तरीका होता है। यहाँ पर काम करने के हिसाब से मनुष्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कैसे कि कैसे कैसे लोग किस तरह से काम को करते हैं। प्रारभ्यते न, प्रारभ्य तो होता है शुरू करना, न मीन्स नहीं, खलु, खलु मीन्स होता है बेटा निश्चित रूप से, विघ्न भयेन रुकावटों के डर से, नीचे मीन्स नीच लोग। यहाँ पर नीच कोई कास्टिज्म या कुछ इस तरह से नहीं है, काम करने के ढंग से, कि जो नीच है, नीच मतलब बिल्कुल 3rd कैटेगरी के लोग, जो नीच है वो रुकावटों के डर से, विघ्न भयेन रुकावटों के डर से काम को शुरू नहीं करते हैं। काम को शुरू नहीं करते क्यों? कि ये काम मेरा पूरा नहीं होगा। इस तरह की अपने ही माइंड में बहुत तरह की रुकावटें मन में सोच लेना कि ये मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो शुरू नहीं करते। वो कैसे लोग होते हैं? नीचे, नीच। प्रारभ्य, अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है? प्रारभ्य शुरू करके, विघ्न विहतः रुकावटों से घबरा कर, विरमन्ति मध्यमः जो मध्यम है यानी कि जो मिडल है, विरमन्ति रोक देते हैं, वो काम को रोक देते हैं। कब? कि रुकावटों के आते ही वो काम को वहीं रोक देते हैं। शुरू तो करते हैं, प्रारभ्य शुरू करके रुकावटों से घबराकर मध्यम जो है वो काम को बीच में रोक देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है, विघ्नई रुकावटों के, पुनः पुनः अपि प्रत्यहन्यमानः रुकावटों के बार बार, पुनः पुनः बार बार आक्रमण किए जाने पर भी, प्रारब्धम शुरू किए हुए काम को, उत्तम जनः श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं वो रुकावटों के बार बार आ जाने पर भी किए गए काम को या शुरू किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उन्होंने जो एक उद्देश्य लेकर जिस काम को शुरू किया होता है वो उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति तक बंद नहीं करते हैं, बीच में रोकते नहीं हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये श्लोक समझ आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट श्लोक। श्लोक नंबर 2 में क्या बताया गया है कि हम ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं। कैसे? वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीति गुरोः नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोष्यति रति लोक अपवाद भयम भक्ति शूलनी शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। ऐसे अच्छे लोगों को नमस्कार। कैसे अच्छे लोगों को? वांछा, वांछा मीन्स होता है इच्छा करना, चाहना। सज्जन संग में, जो सज्जन लोगों का साथ चाहते हैं। पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुणों पर प्रेम करते हैं, यानी कि दूसरों की अच्छाइयों से प्रेम करते हैं। गुरोः नम्रता, अपने गुरु के प्रति नम्रता रखते हैं। विद्यायाम व्यसनम,
जो विद्या में रुचि रखते हैं, स्वयोषिति रति, अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, लोक अपवादात भयम, जो लोक निंदा से, भयम मीन्स डरते हैं, जो लोक निंदा से डरते हैं, भक्ति शूलनी, शूलनी बोलते हैं शिव को, जो शिव के प्रति प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं, शक्ति ही आत्मदमने, जो अपने नियंत्रण में अपनी शक्ति को लगाते हैं, संसर्ग मुक्ति खलेहे, और जो दुष्ट लोगों की संगति से मुक्त होना चाहते हैं, खले मतलब दुष्टों की संगति से जो मुक्त होना चाहते हैं, अर्थात बैड कंपनी जो छोड़ना चाहते हैं, येषु निवसन्ति निर्मल गुणाः, जिनमें ये सभी निर्मल गुण निवास करते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, ऐसे मनुष्यों को मैं प्रणाम करता हूँ, या ऐसे मनुष्यों को प्रणाम करना चाहिए। कैसे लोगों को? जो सज्जन लोगों का साथ चाहते हैं, जो गुरु के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, जो शिव के प्रति भक्ति रखते हैं, इसी तरह से इन निर्मल गुणों के मनुष्यों को प्रणाम करते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में बच्चों विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनः विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजिता न तो धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम, विद्या जो नाम है, नरस्य रूपम अधिकम, मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है, वास्तविक रूप से उसकी सुंदरता है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और जो छिपा हुआ धन है, प्रच्छन्न मीन्स तो छिपा हुआ, जो धन किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो हर मनुष्य के अंदर छिपा हुआ होता है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली, भोग मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, यशः सुख करी, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है, क्योंकि हर गुरु विद्या को सीख कर बनता है। जो हमारे भी गुरु हैं वो भी विद्या को पढ़कर ही गुरु हुए हैं। जैसे आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं, तो हम भी किसी ना किसी गुरु से सीखे हैं। तो ये विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनः, विद्या तो बंधु जन है, अर्थात हमारे सगा संबंधी हैं, विदेश गमने, विदेश जाने पर, दूर चले जाने पर, विद्या तो रिश्तेदारों के समान हमारी सहायता करता है। विद्या परा देवता, विद्या महान देवता है, विद्या राजसु पूजिता, विद्या तो राजसभाओं में पूजी जाती है, ना तो धनम, ना कि धन, अर्थात विद्वानों की सभा में विद्या की पूजा होती है, हमारे ज्ञान की पूजा होती है, ना तो धनम, ना कि धन की। विद्या विहीनः पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। नेक्स्ट बच्चों श्लोक है, अब कैसा व्यक्ति जो है पापात् त्रस्यति यह स एव पुरुषः स्याद् उत्तमः भूतले, भूतले मतलब पृथ्वी पर, स्याद् उत्तमः श्रेष्ठ होता है, स एव पुरुषः वह ही मनुष्य पृथ्वी पर श्रेष्ठ होता है। कैसा? यह पापात् त्रस्यति, जो पाप से डरता है, जो पाप करने से डरता है, वह ही पुरुष पृथ्वी पर श्रेष्ठ होता है। पापात्मा च विभेति, जो पापियों से डरता है, यह अपयशसः, जो अपयश के डर से यानी कि अपनी निंदा के डर से पापियों से डरता है, स ज्ञायते मध्यमः, उससे मध्यम कहा जाता है, उसे मध्यम कहा जाता है, अर्थात जो लोक निंदा के डर से पापियों से घबरा जाता है उसे हम मध्यम कहते हैं। और फिर तीसरा, पाप त्रासः तस्य न पातकातपि, जो ना तो पाप करने से डरता है, न वा लज्जा अपवादातपि, और न जो ही लज्जा और निंदा से डरता है, अर्थात जो लोक निंदा से भी नहीं डरता। प्रज्ञावद भी, बुद्धिमानों के द्वारा, उदाहरितः अयम, ऐसे लोगों का उदाहरण कहा गया है, अधमः नीच, ऐसे लोगों को नीच का उदाहरण कहा गया है। सर्वत्र निंदास्पदम, ऐसे लोगों की सब जगह निंदा होती है। कैसे लोगों की सब जगह निंदा होती है? कि जो ना तो पाप करने से डरते हैं, ना निंदा अपवाद से डरते हैं। लास्ट श्लोक है बच्चों,
प्रीणति, प्रीणति होता है प्रसन्न करना, यह सुचरितई, जो अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न करता है, किसको? पितरम, अपने माता पिता को, सपुत्रः, वह वास्तविक रूप में पुत्र है। जो अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे कार्यों से माता पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र है। यह यद भर्तुम इव हितम इच्छति, जो अपने पति का हित चाहती है, भर्तु मतलब पति, पति का हित चाहती है, तत्र कलत्रम, उसे पत्नी कहते हैं, अर्थात वह पत्नी है। कौन पत्नी है? जो अपने पति का हित चाहती है। तत् मित्रम, वह मित्र है, आपदी सुखे, जो मुसीबत में, विपत्ति के समय में सुख देता है। ऐसा मित्र है जो विपत्ति के समय में सुख देता है। समक्रियः यत्, जो अपने कार्यों से अपने मित्र को सहायता देता है। एतत्त्रयम्, इन तीनों को जगति, संसार में, पुण्यः कृतः लभन्ते, पुण्यशालियों को मिलते हैं। ये तीनों गुण जो हैं पुण्यशाली लोगों को प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आज आपने ये श्लोक पढ़े, उम्मीद है बच्चों आपको आज समझ आए होंगे। आप अच्छे से इन श्लोकों को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।